नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों जैसे कि आप लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा खासा अगर तैयारी नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आपका समय बर्बाद होगा। दोस्तों अगर इस समय को वाकई में आपको इस समय का फायदा लेना है, इस समय को आपको बर्बाद होने से बचाना है और खुद को बर्बाद होने से बचाना है, खुद के लाइफ को बर्बाद होने से बचाना है, तो आपका तरीका भी सही होना चाहिए पढ़ने का। न कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही एग्जाम निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा आपको टारगेट करते आ रहे हैं, शुरू दिन से जब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं। और जो बंदा जो कैंडिडेट इस रूटीन पर, इस नियम पर काम करेंगे जरूर हैं, वो भले ही एक बार दो बार फेंका जाए लेकिन उसका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि देखो अगर आप 100% मन से अगर काम करते हैं तो जाहिर है कि आप निकलेंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि पर डे उस रूटीन के अनुसार अगर चलते हैं पर डे आपके स्कोर में बढ़ोतरी होती है, ठीक ना। जैसा कि बोले हम कि अगर आप शेड बनाते हैं तो दोस्तों उस शेड को क्या करना है, रंगना नहीं है, यही बोले थे। इसको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है, इसको पढ़ना है। जो एक क्वेश्चन जान रहे हैं उसको हमको स्किप कर देना है और जो नहीं जान रहा है उसको हमको पढ़ना है। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो आपका समय बचेगा और कम समय में सब ज़्यादा चीज़ सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं उसी को आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कुछ नया सीखते हैं। जब शेड मारते हैं क्या होता है, वहाँ पर आप कुछ नया नहीं सीखते हैं, क्योंकि शेड मार करके उसका आंसर क्लिक करके, आंसर मिला करके, नंबर कैलकुलेट करके आप छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर इस रूटीन पर आप चलते हैं पर डे तो जरूर है कि आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ग्रुप डी के लिए फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, खैर अभी उसमें और बताना है हमको। अभी जो आपको दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चैप्टर हैं, जो आपको अभी से अगर कंटिन्यू देखेंगे कि अगर आपके दिमाग में नहीं रहता है तो जाहिर है कि एग्जाम होते होते आते आते कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ ही लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज जो लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री, ठीक ना। केमिस्ट्री में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर वहाँ वो चैप्टर का हम नाम बता रहे हैं और इस चैप्टर से आप जरूर पढ़िएगा। और बुक वही रहेगा लुसेंट का जनरल साइंस, या और आपके पास बुक है उससे भी पढ़िए, लेकिन लुसेंट का जनरल साइंस जैसा कि आपके रूटीन में हम डाले हैं पर डे उसको पढ़िए। तो दोस्तों जैसा कि देखिए क्या है, पृथ्वी और मानव दोनों में जो तत्व पाए जाते हैं, हाँ तत्वों की संख्या पाई जाती है, उसका जो प्रतिशत होता है क्या होता है। हाँ पेज नंबर 100 जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस इसको निकालिएगा, पेज नंबर 100 निकालिएगा। इसमें आपको मिलेगा पृथ्वी और मानव पृथ्वी पर पाए जाने वाले या मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका प्रतिशत, ठीक ना। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए यहाँ से मिलता ही मिलता है और 100% मिलेगा। और लड़का लोग कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि 7-8 गो तत्व हैं, ठीक ना, और सबका प्रतिशत लगभग समान है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक ना। परसेंटेज में, पॉइंट में वहाँ पर भिन्न में, दशमलव में डाला हुआ है, जिसके कारण लड़का गलती कर देता है। लेकिन आपको अगर अभी से देखेंगे, सप्ताह में 2 बार देख लीजिए ना, अभी कंटिन्यू एक बार पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, आज पढ़ लें, कल आगे पढ़ने से पहले उसको देख लें, माइंड में रह गया। फिर आपको ऐसा कभी कभी बैठे हैं तो ऐसे माइंड में याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, रिकॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भूल रहे हैं, फिर से पलटा लीजिए। सप्ताह में ऐसा लगता है आपको नहीं, सप्ताह में एक बार पलटाना चाहिए, हम भूल रहे हैं उन चीज़ों को, फिर से आप पलटा के देख लीजिए। इसी तरह से पढ़ाई किया जाता है। और ऐसे अगर बैठना है ना कि ऐसे सोचेंगे कि नहीं एक पुलिस से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक ना। उसमें आपका माइंड जो है ना, फिर क्या बोले हम, आपका माइंड सुस्त हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना आपको जो एग्जाम के लिए है, जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जो नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पहले अभी वो समय नहीं है आपके पास वैसा समय नहीं है। हो सकता है कि आपका एनटीपीसी क्लियर करवा करके उसका एग्जाम उसका भी चालू कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हमको शॉर्टकट तरीका को अपनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। देखो क्या है, समान और असमान मिश्रण, पेज नंबर 100, पेज नंबर क्या है 100। यहाँ से दोस्तों एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विलयन समान विलयन है या असमान विलयन है, या निम्न में से कौन सा एक समान मिश्रण का उदाहरण है, ठीक ना। आपको कुछ रासायनिक सूत्र जो होता है वो दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप जरूर थ्योरी को पढ़िएगा, थ्योरी के अकॉर्डिंग नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, पकड़ बन जाएगा कि क्या होता है, ठीक ना। तो आगे पढ़ना है दोस्तों अंतर आणविक आकर्षण बल, ये भी पेज नंबर 100 निकालिएगा। यहाँ से आपको अंतर आणविक आकर्षण बल पढ़ना है। कई बार पूछा गया है इस पे डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन जो है कई बार पूछा गया है, ठीक ना। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों। आगे है परमाणु द्रव्यमान
इकाई एवं मोल संकल्पना, ठीक है ना। ये भी पेज नंबर 100 दोनों 100, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान कई बार पूछा भी जाता है और आप लोग अगर सेट बनाते होंगे तो मिलता भी होगा, परमाणु द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों आपको जरूर पूछना है, इसको पढ़ना, इकाई भी पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे आगे क्या है दोस्तों, तत्व, संकेत और परमाणु संख्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पेज नंबर 101 यानी कि 101, ठीक ना। इसमें आपको तत्व जैसे पढ़ना है, तत्व जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, संकेत H है, परमाणु संख्या 1। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जितने भी 16, 17, 18 वो तत्व हैं मोस्टली वहीं से पूछा जाता है और उतना ही पूछा जाता है, ठीक ना। उसको बढ़िया से रिकॉल कर लेना है, याद कर लेना है और उसके बाद उसका जो परमाणु संख्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको जरूर याद कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आगे है दोस्तों मोल एवोगाड्रो संख्या, पेज नंबर 102 में जब चलिएगा आप वहां पर एक मोल मिलेगा और एवोगाड्रो संख्या क्या होता है। एवोगाड्रो को जैसे कि एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो एवोगाड्रो संख्या क्या होता है ये चीज आप जरूर पढ़िएगा। और जैसा कि बोले अगर ग्रुप डी का सेट बनाते हैं, अगर 5 सेट बनाएंगे तो हो सकता है वहां से आपको एक सेट में जरूर एवोगाड्रो संख्या जो नंबर होता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। तो इसको जरूर आप मोल और एवोगाड्रो संख्या इसको जरूर पढ़िएगा। आगे है दोस्तों परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण जो कि पेज नंबर 102 है। तो दोस्तों परमाणु के मौलिक कण जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक ना। अब पूछ देता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो 100%, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से कि इस पे आपको पूछ भी देता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों एक बार कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार इसको आप बढ़िया से रीड कीजिए, ठीक ना, ताकि आपको जो है एग्जाम में जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के माइंड में वो चीज़ आपके अंदर ना हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंफ्यूजन से बचना, और कंफ्यूजन से आप तभी बचेंगे जब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे जो आगे पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले इसका एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तब आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे और 100% बचेंगे। और फिर सप्ताह में एक बार जरूर करना है, ठीक है ना। जब आपको लगे ऐसा कि मेरे माइंड में बैठ गया है पूरी तरह से, फिर आप 10 दिन में, कभी 12 दिन में इस तरह से पलटा के देख सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करेंगे दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप बढ़िया से इस पर काम करेंगे और जो आगे टारगेट दिए थे उस पर भी आप काम किए होंगे। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक ना। जहाँ तक होगा उसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।